केदारनाथ उपचुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर इस तस्वीर के कई मायने हैं। हरीश रावत और हरक रावत, जिनके बीच 36 का आंकड़ा है, दोनों एक साथ नजर आए, अगल बगल की कुर्सियों पर बैठे हुए नजर आए। महिला कांग्रेस का प्रदर्शन जब था, तब कांग्रेस भवन में कांग्रेस के नेता एकजुट हुए। तब इन दोनों का एक साथ बैठे रहना कांग्रेस के लिए क्या नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है? क्या कांग्रेस के लिए सकारात्मक संदेश है, या फिर इन दोनों के जो दूरियां हैं वो कम हो रही हैं? कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं। मौजूदा राजनीति में जब कांग्रेस के अंदर अलग अलग गुटों की बात होती है, अलग अलग धड़ों की बात होती है, हरीश रावत हरक सिंह को लगातार उजाड़ू बल्द कहते रहे हैं, उसके बावजूद दोनों का एक स्टेज पर एक साथ बैठना जाहिर है एक उम्मीद के लिहाज से कांग्रेस के लिए देखा जाएगा। हरक सिंह रावत इस प्रदर्शन के दौरान हमेशा की तरह हमलावर और आक्रामक दिखे। मुद्दा भले ही महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ था, लेकिन सियासी तौर पर अब इसे कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति के एक नए अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है। इस प्रदर्शन में हालांकि प्रीतम सिंह शामिल नहीं हुए, लेकिन हरक सिंह पूरे जोश में दिखे और हरीश रावत भी अपने अंदाज में वहाँ नजर आए। हरक सिंह रावत की जब गिरफ्तारी हो रही थी, तब भी वो अपने तरीके से नारेबाजी भी करते रहे और पुलिस प्रशासन को भी रोकने की उन्होंने कोशिश की। तो ये एक अलग तरीके की राजनीति, और केदारनाथ उपचुनाव से पहले अगर हरीश और हरक एक हो जाते हैं तो फिर एकजुटता का संदेश जाएगा। जब सीनियर नेता एकजुट होंगे तो नीचे के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें भी एकजुटता का संदेश जाएगा। शायद ये पहलू तो है, लेकिन कानून व्यवस्था का मुद्दा ज़्यादा बड़ा है। सब एक के बाद एक, लालकुआ में, सांतरशाह में, रुद्रपुर में, कहाँ का जिक्र करें। सल्ट में महिलाएं जो है जिस तरीके से उत्पीड़ित हो रही है, सामूहिक बलात्कार का शिकार हो रही है, उनकी हत्या हो रही है, उसके खिलाफ आक्रोश है पूरे राज्य के अंदर। वो आक्रोश आज महिला शक्ति के इस जमवाड़े के रूप में आज देहरादून की सड़कों पर निकल रहा है। वो सैलाब है वो गुस्से का। सरकार जीरो महिला सुरक्षा से जुड़े सवाल यकीनन गंभीर हैं और इसी गंभीरता को कांग्रेस बार बार उठाती रही है। महिला कांग्रेस ने ये भी दिखा दिया कि कैसे एक मुद्दे पर कांग्रेस के बड़े नेताओं को एक साथ लाया जा सकता है। हालांकि प्रीतम सिंह इसमें मौजूद नहीं थे, वो क्यों नहीं आए इसकी भी जानकारी नहीं, लेकिन सियासी तौर पर केदारनाथ उपचुनाव से पहले इस एकजुटता के मायने बहुत अहम हो जाते हैं। दूसरी ओर एक सवाल इस बात को लेकर है कि क्या हरीश और हरक ने केदारनाथ के उपचुनाव से पहले हाथ मिला लिया है? क्या दोनों अब पार्टी के भीतर साथ रहकर मजबूती के साथ काम करने को तैयार हो गए हैं, या फिर तस्वीरें मजबूरी का सबब हैं, सिर्फ मजबूरी की वजह से दोनों एक साथ बैठे थे? ये अब सवाल हैं जो बेहद दिलचस्प बने हुए हैं।